Dear students, this is your today's worksheet dated 18 December, worksheet number 23। और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में और सराउंडिंग्स के बारे में है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो ब्रीथ करते हैं, जो फूड दे ईट फूड, और दे एक्सक्रीट। एक्सक्रीट माने गो टू टॉयलेट, है ना। और जो डेड होते हैं वो काम नहीं करते, नॉन लिविंग, है ना। लिविंग और नॉन लिविंग में आपने फोर्थ फिफ्थ क्लास में ही पढ़ा होगा। तो लेट अस रिवाइज। राइट द नेम्स ऑफ 5 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ईच एंड नेम द प्लेस वेयर यू हैव सीन देम। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला आपका। ठीक है बेटा, तो ये उसका आंसर है। ये टेबल बनानी है आपने, ये इसका आंसर है। तो लिविंग में आप लिखेंगे लिजर्ड ऑन द वॉल, है ना। ऐसे ही आप लिख सकते हैं लायन, जंगल, डॉग इन द स्ट्रीट्स, कैट इन द स्ट्रीट्स या हाउसेज में। मॉस्किटो लिख सकते हैं आप ऑन प्लांट्स, है ना। और आप हाउस फ्लाई होती है, मधुमक्खी होती है, या बी लिख सकते हैं आप ऑन द ट्रीज, या कुछ भी जहाँ पे भी आपने उनको देखा हो। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो बिल्कुल लिविंग से उल्टी होती हैं। तो जैसे टेबल है, स्कूल एंड होम, यहाँ पे आप चौक एंड डस्टर लिख सकते हो इन स्कूल। बुक्स लिख सकते हो इन बैग, इन लाइब्रेरी। और यहाँ पे आप लिख सकते हो चेयर लिख सकते हो। चेयर आपको कहाँ मिलती है? स्कूल में भी मिलती है और घर पे भी मिलती है। स्कूल एंड होम भी लिख सकते हो। इन द सेम वे यू कैन राइट अबाउट फ्रिज, नॉन लिविंग है। तो फ्रिज जो होता है शॉप्स में भी होता है एंड होम में भी होता है। ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में आपका हो गया मोबाइल, तो इट इज़ फाउंड शॉप्स में, होम्स में भी होता है। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल बनानी है आपने अपनी मर्जी से। सो लेट अस रीड अबाउट एडेप्टेशन। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स or certain habits which enables a plant or animal to live in surroundings is called adaptation। इसका मतलब है कि कोई भी एनिमल या प्लांट वो जहाँ रहता है, क्यों रहता है? क्योंकि उसको वहाँ रहने की आदत पड़ गई है। वो वहाँ पे रह के ग्रो करता है, अपनी ग्रोथ करता है यानी। और वो अपने फ्रूट्स बियर करता है, उसमें सीड्स बनते हैं। या कोई भी एनिमल है तो वो वहाँ रहकर उसको अपना फूड मिल जाता है, और उसको अपनी रिप्रोड्यूस करता है, वो अपने बच्चों को जन्म देता है मतलब। तो उसको हम उसका एडेप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो पोलर बियर है, सफ़ेद भालू, वो नॉट मिलेगा आपको बर्फ़ में, वो कहीं और नहीं रह सकता, उसका एडेप्टेशन है। अगर आप पोलर बियर यानी सफ़ेद भालू को दिल्ली में ले आएंगे तो मर जाएगा। ठीक है। सो let us learn about aerial habitats. It is formed of plants and animals that can do their activities in the aerial environment। तो बेटा इसमें से प्लांट्स हटा दीजिए, सिर्फ एनिमल्स लेंगे। एरियल हैबिटेट का मतलब है हवा में रहने वाले, जो हवा में रहते हैं जंतु। तो पौधे तो हमें हवा में कोई भी नहीं दिखते, जानवर दिखते हैं यानी पक्षी। जितने भी बर्ड्स हैं वो एरियल हैबिटेट में आती हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। राइट द नेम्स ऑफ 2 एरियल ऑर्गेनिजम्स। इसमें आप कोई भी 2 बर्ड्स के नाम लिख दीजिए। पैरट है, काइट है, फैल्कन है, और ईगल है, क्रो है। तो कुछ भी आप नाम लिख सकते हैं। ठीक है। तो बेटा इसमें एक शब्द आया हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है? घर, जहाँ जो लिविंग थिंग्स रहती हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है और वो ईट, वो वहाँ खाना खाता है, यानी ऑर्गेनिज्म ईट फूड, लिव, रिप्रोड्यूस, दैट प्लेस इज कॉल्ड हैबिटेट। तो द सराउंडिंग वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो ऐसे एक हो गया आपका एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक मतलब पानी में रहने वाला जो घर होता है। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। तो अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। राइट द नेम्स ऑफ 2 एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा पानी में तो पौधे भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं। तो पता है पानी में कौन सा पौधा होता है? सिंघाड़े का, कमल का। तो सिंघाड़ा को हम कहते हैं वाटर चेस्टनट, और जो कमल होता है उसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं कमल को? लोटस, है ना। तो कोई भी फिश लिख सकते हैं, वेल लिख सकते हैं, कोई भी 2 नाम लिखने हैं आपने यहाँ पे। ठीक है। तो अगला है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पे जो रहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइक विच लिव ऑन लैंड। तो उसको हम कहेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया।
राइट द नेम्स ऑफ 2 टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें आप नीम लिख सकते हैं, लायन, टाइगर, लेपर्ड, डॉग, कैट, स्नेक, कुछ भी लिख सकते हैं आप। कोई भी प्लांट का भी नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंगो ट्री लिख सकते हैं, नीम ट्री लिख सकते हैं, बनाना ट्री लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो सिर्फ 2 नाम लिखने हैं। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन 5 जो मैं रीड कर रही हूँ। लिस्ट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स विच डिफ्रेंशिएट देम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। तो कह रहे लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंट होता है। तो ये आपका आंसर है। आंसर में आप लिविंग लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, नॉन लिविंग लिखेंगे। तो लिविंग में लिखेंगे दे ब्रीथ, नॉन लिविंग में लिखेंगे दे डोंट ब्रीथ। लिविंग में लिखेंगे दे ईट फूड, नॉन लिविंग में लिखेंगे दे डोंट ईट फूड। लिविंग में लिखेंगे दे ग्रो, यहाँ पे लिखेंगे दे डोंट ग्रो। यहाँ लिविंग में लिखेंगे दे एक्सक्रीट यूरिन एंड हाँ खाली यूरिन लिख दो, दे डोंट एक्सक्रीट यूरिन। दे बियर चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखे दे डोंट बियर चिल्ड्रन। दे बियर फ्रूट एंड फ्लावर्स, दे डोंट बियर फ्रूट एंड फ्लावर्स। ठीक है, इस तरह से आप अपनी मर्जी से लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस लिख दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद आपका आ जाता है नई चीज़ है हमारे पास, ये बायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट क्या नाम है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोटिक कंपोनेंट का मतलब है बेटा जो लिविंग थिंग्स हैं, चाहे एनिमल्स है चाहे प्लांट्स हैं, जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, हमारे घर के अंदर, घर के बाहर, हमारे आसपास, उसको हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जैसे जो डॉग है, कैट है, कभी कभी स्नेक भी दिख जाता है आपको, जो मॉस्किटो हैं, जो हाउस फ्लाइज हैं, मतलब मक्खियाँ हैं, ये सब हमारी बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं। तो इसका उल्टा बिल्कुल एबायोटिक कंपोनेंट होता है। दे आर द नॉन लिविंग फैक्टर्स इन एन एनवायरनमेंट सच एज सैंड, एयर, वाटर। पता है इसमें रेन भी आ जाता है, क्लाउड भी आ जाता है, टेम्परेचर भी आ जाता है। ये सब चीज़ें हमको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। क्योंकि मिट्टी, सैंड मतलब मिट्टी हो गई, एयर हवा, वाटर, एयर में बदबू हो तो हमको कितनी तकलीफ होती है, पानी गंदा आ जाए कितना बदबू आती है, रेन आ जाए तो हमारे कपड़े नहीं सूखते। तो सब चीज़ हमें इफेक्ट करती है ना, इसको हम एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। तो बेटा इन सब चीज़ों के साथ साथ हमें कोविड-19 के बारे में भी ध्यान रखना है कि जब भी हम घर से बाहर जाएं वी शुड पुट मास्क ऑन आवर नोज एंड माउथ। और जब भी हम घर के अंदर आएं तो वी शुड वॉश आवर हैंड्स एंड फीट, फेस। तो टेक केयर। ओके बेटा, और ये 5 क्वेश्चन आप करके भेज दीजिए।